हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास्य अधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौप्यमानंदी हरि हरि बोल। अजानुलंबितो भुजो कनकाबदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजबरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। करुणावतार श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद गोसाई की जय, आप सब भक्त बिंदु की जय, निताय निताय गोप्यमानंदी हरि हरि। श्री चैतन्य भागवत श्रील वृंदावन दास ठाकुर की जय। आदि खंड अध्याय 5 पंचम अध्याय नहीं पंचम छठा अध्याय षष्ठ अध्याय चैतन्य महाप्रभु का विद्यारंभ और बाल सुलभ चपलता। चैतन्य महाप्रभु के विद्यारंभ और बाल सुलभ चपलता तो छठा अध्याय है। इसमें गौर हरि पढ़ने जाएंगे टोल में, गुरुकुल में, वो लीलाएं यहाँ पर वर्णित है और बाल सुलभ चपलता है। और फिर तो यह इस अध्याय में वर्णन है। तो शुरू करते हैं। निमाई एर विद्यारंभ। हेन मते क्रीड़ा करे गौरांग गोपाल हाथे खड़ी दीवार हईल आशिकाल शुभ दिने शुभ क्षणे मिश्र पुरंदर हाथे खड़ी पुत्रेर दिलेन विप्रवर किछु शेषे मिलिया सकल बंधुगण कर्णवेद करिलेन श्री चूड़ाकरण दृष्टि मात्र सकल अक्षर लिखि जाई परम विस्मित हइया सर्वजने चाई दिन दुई तीनेते पढ़िला सर्व फला निरंतर लिखे न कृष्णेर नाम माला राम कृष्ण मुरारी मुकुंद बनमाली अहर्निश लिखेन पढ़ेन कौतूहली शिशुगण संगे पड़े वैकुंठेर राई परम सुकृति देखे सर्व नदियाई कि माधुरी करी प्रभु कख गघ बोले ताहा सुनितेई मात्र सर्वजीव भोले अद्भुत करे न क्रीड़ा श्री गौर सुंदर जखन जे चाहे सेई परम दुष्कर आकाशे उड़िया जाए पक्षी ताहा चाहे ना पाइले कांदिया धूलाई गड़ी जाए खने चाहे आकाशे चंद्र तारागण हाथ पाव आछाड़िया करे क्रंदन सान्त्वना करे न सबे करी निज कोले स्थिर नहे विश्वम्भर देह देह बोले
सबे एकमात्र आछे महाप्रतिकार, हरि नाम सुनिले ना कांदे प्रभु आर। हाथे ताली दिया सबे बोले हरि हरि, तखन सुस्थिर हई चंचल पाशरी। बालकेर प्रीत्य सबे बोले हरि नाम, जगन्नाथ गृह हईल श्री वैकुंठ धाम। हेन मते क्रीड़ा करे गौरांग गोपाल, हाथे खड़ी दीवार हईल आशिका। इस प्रकार क्रीड़ा करते हुए श्री गौरांग गोपाल के विद्यारंभ संस्कार का समय आ गया। हाथे खड़ी, बंगाल में बच्चे जब पहले पढ़ाई करने स्कूल में दाखिला होते हैं व पढ़ना शुरू करते हैं तो चक खड़ी हुआ करता था। तो उसमें जो पंडित जी हैं आपको बालक के हाथ पकड़ के और चक से लिखते हैं, बोलो आ ई, है ना, उसको हाथे खड़ी। तो विद्यारंभ संस्कार कहलाते हैं, जिस दिन बालक स्कूल पहुंचते हैं और उनके विद्या आरंभ होती है। तो गौरांग गोपाल हेनमत क्रीड़ा करे। कैसी क्रीड़ा करे? जैसे पिछले अध्याय में वर्णन है, कैसे करके निमाय जो चंचल थे, घर में खेलते थे, घर से बाहर खेल रहे थे, रोते तो उनको चुप कराने के लिए कि आप हरिनाम ध्वनि करके हाथ ताली बजा के कोई हरिनाम कहे तो स्वाभाविक रोना बंद हो जाते थे। तो ऐसी क्रीड़ा करते हुए बड़े हो रहे थे गौर सुंदर तथा निमाई, और तभी विद्यारंभ के काल शुरू हुए। ऊंचा बोलनी पड़ेंगे, सुनाई नहीं दे देते। ठीक है, कोशिश करते हैं। हरे कृष्ण। शुभ दिने शुभ क्षणे मिश्र पुरंदर, हाथे खड़ी पुत्रेर दिले न विप्रवर। तो शुभ दिन और शुभ क्षण में विप्रवर मिश्र पुरंदर जगन्नाथ मिश्र जी ने पुत्र श्री विश्वम्बर के हाथ में खड़िया देकर उनका विद्यारंभ संस्कार कराए। किछु से मिलिया सकल बंधुगण, कर्ण वेद करिलेन श्री चूड़ा करण। कुछ दिन बाद सब बंधु बांधवों ने मिलकर उनका कर्ण वेद और चूड़ाकरण संस्कार कराया। कर्ण वेद और चूड़ाकरण संस्कार, है ना। कर्ण वेद चूड़ाकरण संस्कार के ही अंतर्गत किसी के नाम वेदवाणी श्रवणारंभ अथवा भगवदीतर कथा श्रवण का त्याग करके परमार्थ कथा श्रवण में अधिकार लाभ। तो ये कर्ण वेद शब्द का अर्थ भगवान के नाम उच्चारण करते बालकों के कानों में, कर्ण वेद शब्द। और चूड़ाकरण जो संस्कार है, 10 संस्कारों के अंतर्गत अन्यतम संस्कार विशेष ये चौड़ संस्कार या शिखा संस्करण संस्कार चूड़ाकरण। चूड़ा पहले वेदाग्नि शिखा नाम से, बाद में श्री चैतन्य शिक्षा नाम से प्रसिद्ध हुआ है। निष्कर्मवादी मायावादी गण कर्मकांड में ही शिखा का तात्पर्य समझते हैं एवं शिखा ध्वंस करके कर्मकांड से परित्राण प्राप्त करते हैं, किंतु वैदिक त्रिदंडी गण तुर्याश्रम में कर्म परित्याग करके भी भजन राज्य में अग्रसर होने की चिन्ह स्वरूप चौड़ संस्कार का परित्याग नहीं करते। तो शिखा रखने की जो बंदोबस्त है ये चूड़ाकरण है ना, संस्कार है, तो वो कराए। और दृष्टि मात्र सकल अक्षर लिखी जाए, परम विस्मित हुई सर्वजन चाहे। तो एक बार देखने मात्र से निमाई सब अक्षरों को लिख देते थे, है ना। एक बार देख लेंगे ओ आ ई, है ना। भगवान परम ज्ञानी है ना। संदिनी सम्मित आह्लादिनी, है ना। ये जो अंतरंगा शक्ति है उनमें से सम्मित शक्ति जो है, भगवान हमेशा ज्ञानवान रहे, कभी भी भूलते नहीं है, उनके ज्ञान अक्षुण्ण रहते हैं। जैसे हम सब बद्ध जीव इस जीवन में हम पीएचडी भी कर लें और शरीर छोड़ दे तो अगले बार फिर हमको
प्राइमरी स्कूल से ओ आ ई या ABCD से सीखना है। ऐसा नहीं बोल सकते हमने PhD करके रखे तो आगे से PhD के ऊपर की कक्षाएं पढ़ाई करें। किंतु भगवान के ज्ञान हमेशा अक्षुण्ण रहते, अंतरंगा शक्ति के संबित शक्ति की ये प्राकट्य से, संबित शक्ति के ये से विन्यासों से, संबित शक्ति की वजह से ये भगवान किसी भी अवस्था कहीं भी प्रकट हो, बेशक मनुष्य के रूप में, देवता के रूप में, पशु पक्षी के रूप में, मत्स्य कूर्म बराह आदि, भगवान के ज्ञान अक्षुण्ण रहे। तो आज भी गौरहरि के जब एक बार देख लिए उन्होंने सारे, तो उसी समय उनको बोलने लगे और लिखने लगे। दृष्टि मात्र सकल अक्षर लिखी जाए, परम विस्मित तो ही सर्व जने चाहे। एक बार देख लिए तो लिखना सीख गए। ऐसा नहीं है जो उनको 2-4 महीने लगे लिखने में, ओ आई, एक बार देख लिया और लिखना सीख गए। दिन दुई तीन ते पढ़ीला सर्व फला, निरंतर लिखे न कृष्णेर नामो माला। और 2-3 दिन में ही उन्होंने सब फला पढ़ डाले और फिर निरंतर कृष्ण नामों के ही लिखते रहते फला। जैसे हम लोग पढ़ते ना आम आम और बट बट बट, ऐसे करके जब आपने अक्षर सीख लिए तो 2-2 अक्षर को जोड़ के शब्द बनाने के लिए, और वो पहाड़ पढ़ते थे और फिर पंडित जी कहते थे पढ़ो, जोर जोर पढ़ो जैसे दूर तक सुनाई दे। तो महाप्रभु के लिए जो फला की शब्द आई तो दिन दुई दिने ते पढ़ीला सर्व फला, 2-3 दिन लगे और सारे फला उन्होंने सीख गए। और फिर शब्द को जोड़ जोड़ के भगवान के नाम माला बनाने, भगवान कृष्ण के नाम बनाने लगे। निरंतर लिखे न कृष्णेर नाम माला, राम कृष्ण मुरारी मुकुंद बनमाली, हर निश लिखने पड़े न कतूहली। भगवान के नाम लिखने लगे, राम राम है ना, फिर कृष्ण, फिर मुरारी, फिर 3 अक्षर भी सीख गए गौरहरि, मुकुंद, फिर बनमाली। तो निरंतर लिखते थे और आनंद से, है ना। तो हर निश लिखे न पड़े न कतूहली, शिशुगण संगे पड़े वैकुंठेर राय, परम सुकृत देखे सर्व नदी आए। भगवान पढ़ रहे हैं बच्चों के साथ, है ना, टोली में, गुरुकुल में, गंगादास पंडित के टोल है ये। तो पढ़ाई शुरू किए तो सारे नदिया के बच्चों के साथ वैकुंठ के जो वैकुंठपति गोलोकपति हैं पढ़ने लगे। तो क्या शोभा होगी। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, शिशुगण संग पड़े वैकुंठेर राय, परम सुकृति देखे सर्व नदी आए। और जो भाग्यवान जिसमें सुकृति थे, जो नदिया के वासी जन, तो वैकुंठनाथ बालकों के साथ जिस प्रकार एवं जैसे पढ़ते थे उसको देखने वाले नवद्वीप वासी महासौभाग्यवान नदिया के लोग सुकृतिवान थे। भगवान बालक के रूप में पढ़ाई विद्यारंभ शुरू किए तो वो देख भी पाते, सुन भी पाते, है ना। गौरहरि सबों के साथ पढ़ रहे हैं। तो क्या अद्भुत सुकृति है नवद्वीप वासी जनों की। गोलोकपति विद्या पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके दर्शन कर रहे थे बच्चों के साथ। की माधुरी करी प्रभु कख गग बोले, ताहा सुनी तेई मात्र सर्व जीव भोले। क्या अद्भुत माधुरी है। जब निमाई बोलने लगे क ख ग घ, है ना, तो क्या अद्भुत शब्द विन्यास है, क्या मीठा बोली होगी, है ना। और जीव जो भी सुनते निमाई की क ख ग घ के बोली, तो सब लोग अपनी स्थिति को भूल जाते और खींचे चले जाते और सुनने के लिए प्रयत्न करते और सुनते रहते थे। सर्वजीव अद्भुत करे न केड़ा श्री गौर सुंदर, जखन जे चाहे सही परम दुष्कर। तो और टोल गंगादास के जो टोल में जब पढ़ाई करते थे, पढ़ना हो गया
तो बाकी समय खेलने के समय है। तो खेलने में अद्भुत क्रीड़ा करते थे, खेलते थे गौर सुंदर। जखन जे चाहे सही परम दुष्कर, कोई कोई चीज ऐसे तुरंत मांगते, मेरे को तो ये लाके दो, ये चाहिए। आकाश में उड़ के पक्षी चले जा रहे हैं तो उसको देख के गौर सुंदर कहते हैं मेरे को तो वो पक्षी चाहिए, उड़ते हुए पक्षी चाहिए। भैया कौन पकड़ के आपको लाके दे। और छोटा सा बालक और जीत गया, जो मेरे को तो जो उड़ती हुई जो पक्षी है ना ऊपर जो उड़ जा रहे, तो उसको पकड़ वो चाहिए मेरे को। ना पाई ले कान दिया धुलाई गड़ी जाए, और नहीं मिलता तो कौन लाके दे बताओ। उड़ती हुई पक्षी को कौन पकड़े और कौन लाके दे। और नहीं मिले तो फिर रोने लगते, और रोते रोते मिट्टी पे लोटपोट खाते, है ना। पूरा सारा अंग धूली धूसरित हो जाते थे। एक तो ये चाहत है, परम दुष्कर चाहत। ऐसे ऐसे चीज की चाहत करते थे जो जिसको पाना संभव नहीं था और दुष्कर था, मुश्किल थे, किंतु वो ही चाहत है ना। और फिर आगे, छने चाहे आकाशेर चंद्र तारागण, हाथ पाओ अछाड़िया करो ये कंद। और फिर दूर थोड़ा सा मानो कि नजर जाता है तो आकाश में चंद्रमा को दिखते या तारा दिखते, या तो कहते ये मेरे को लाके दो, ये चंद्रमा चाहिए, ये तारा चाहिए, ये सब चाहिए, इनको आप लाके दो। तो किसको, सची माता को करेंगे संध्या के समय या जगन्नाथ मिश्र जी, मेरे को तो चंद्रमा चाहिए। और नहीं तो वो ध्रुव तारा है ना जो उजला तारा एकदम, वो लाके दो, वो आप कैसे भी करके लाओ। बालक को तो पता ही नहीं जी क्या मांग रहे और कहाँ मांग। तो माता पिता बाकी सब जन तो परेशान रहते कि क्या बोलता है यार। ठीक है, उनको भुलाने की कोशिश करते, जहाँ अभी लाके देते हैं, नहीं तुरंत लाके दो, नहीं दोगे तो फिर वही रोना धोना और फिर मिट्टी पे लोटपोट खाएंगे। मेरे को मिल नहीं रहा है, मैंने चंद्रमा मांगा चंद्रमा नहीं दे रहे हो, मैंने तो पक्षी को मांगा पक्षी नहीं दे रहे हो, मेरे को चाहिए। और नहीं मिले तो फिर रोते थे, है ना। शांत न करे न सबे करी निज कोले, सिर नहे विश्वंभर देव देव बोले। तो सांत्वना देने के लिए कोई गोद में उठाते थे और उनको शांत, ये देखो अभी मिलने वाला है, अभी लाके देते। तो नहीं अभी दो, देव देव बोले, अभी लाको दे, अभी लाके दो, तुरंत लाके दो। नहीं लाके दोगे तो दोनों सुंदर आंखों से अश्रु टपक पड़ते और रोते, है ना, रोते विलकते, गोद से उतर के छटफटाते, मेरे को तो अभी तुरंत लाके दो। स्थिर नहे विश्वंभर देव देव बोले, सबे एकमात्र आछे महापतिकार, हरि नाम सुनिले न कांदे प्रभुआर। तो जब किसी भी वजह से सांत्वना नहीं दे दिया जा सकता और समझ गए जो इनको ये जो रोना धोना इसको बंद नहीं किया जाएगा, तो फिर एक महाऔषधि था। और क्या औषधि थी? वो है हरि नाम सुनिले न कांदे प्रभुआर। तब उसको हरि नाम कर, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, ये हाथ ताली मार के हरि बोल करते थे। तो ये आप कर दो तो वो गौर हरि सुन ले तो फिर और नहीं कांदेंगे, रोएंगे नहीं, फिर शांत हो जाते थे, रोना धोना बंद करते थे और सुनने लगते थे। और खुद भी फिर हाथ ताली मारते थे, हाथ ताली बजा के, है ना, जब भगवान के नाम हरि ध्वनि करते थे बाकी सब लोग, बाकी सब बच्चे भी, तो गौर हरि भी अपने दोनों हाथों में ताली बजा के हरि नाम उच्चारण करते थे। और ये एक चीज था जिससे उनको शांत किया जा सकता है, उनके रोना बंद किया जा सकता है। तखनो सुस्थिर है चंचल अपसारी, और अब शांत हो जाते थे और फिर कोई चंचलता नहीं, बिल्कुल खड़े होते सुनते थे, बहुत अच्छे से खुद भी उच्चारण करते थे हरि बोल और नाचते थे गाते थे, है ना। बालकेर प्रीत्य सबे बोले हरि नाम, जगन्नाथ गृह हईल शिव वैकुंठ धाम। तो बालक बहुत प्रसन्न है और निमाई बिल्कुल हंसने लगते, नाचने लगते, गाने लगते। और इतना सुंदर बालक जब हंसते थे या नाचते थे या गाते तो किसको अच्छा नहीं लगे। तो सब लोग निमाई को खुश आनंद देने के लिए ये हरि नाम करते थे। तो जगन्नाथ मिश्र जी के घरों में हरिध्वनि की बोल हमेशा गूंजती थी और दूर तक सुनाई देते थे। जो लोग वहां ताली मार के हरिध्वनि कर रहे हैं और छोटे से निमाई नाच रहे हैं, गा रहे हैं, हंस रहे हैं। तो ये अद्भुत लीलाएं हैं। वृंदावन ठाकुर यहाँ वर्णन कर रहे हैं। निमाई हिरण्य जगदीश पंडित की कृपा,
तो एक दिन सबे हरि बोले अनुक्षण, तथापि प्रभु पुनः करे न कंदन। सबेई बोले न सुन बाप रे निमाई, भालो करी नाचो यही हरि नाम गाई। न सुने बचन करो ये कंदन, सबे बोले बोलो बाप कंद की कारण। सबेई बोले न बाप की इच्छा तुम्हार, সেই দ্রব্য আনি দিব না কান্দ আর। প্রভু বলে যদি মোর প্রাণ রক্ষা চাহো, তবে ঝাট দুই ব্রাহ্মণের ঘরে যাও। জগদীশ পণ্ডিত হিরণ্য ভাগবত, এই দুই স্থানে আমার আছে অভিমত। একাদশী উপবাস আজি সে দোহার, বিষ্ণু লাগি করিয়াছে যতই উপহার। সেসব নৈবেদ্য যদি খাইবারে পাও, তবে মুই সুস্থ হই হাটিয়া বেড়াও। অসম্ভব শুনিয়া জননী করে খেদ, হেন কথা কহে যেই নহে লোকবেদ। সবেই হাসে ন শুনি শিশুর বচন, সবে বলে দিব বাপ সম্ভর ক্রন্দন। পরম বৈষ্ণব সেই বিপ্র দুইজন, জগন্নাথ মিশ্র সহ অভেদ জীবন। শুনিয়া শিশুর বাক্য দুই বিপ্রবর, সন্তোষে পূর্ণিত হইল সর্ব কলেবর। দুই বিপ্র বলে মহা অদ্ভুত কাহিনী, শিশুর মত বুদ্ধি কভু নাহি শুনি। কেমতে জানিল আজি শ্রীহরি বাসর, কেমতে বা জানিল নই বৈদ্য বহুতর। বুঝিলাও এ শিশু পরম রূপবান, অতএব এ দেহে গোপাল অধিষ্ঠান। এ শিশুর দেহে ক্রীড়া করে নারায়ণ, হৃদয়ে বসিয়া সেই বলাই বচন। মনে ভাবি দুই বিপ্র সর্ব উপহার, আনিয়া দিলে নকরি হরিষয় পার। দুই বিপ্র বলে বাপ খাও উপহার, সকল কৃষ্ণের স্বার্থ হইল আমার। কৃষ্ণ কৃপা হইলে এমন বুদ্ধি হয়, দাস বিনু অন্যের এ বুদ্ধি কভু নয়। ভক্তি বিনা চৈতন্য গোসাই নাহি জানি, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যার লোক উপে গনি। হেন প্রভু বিপ্র শিশু রূপে ক্রীড়া করে, চক্ষু ভরি দেখে জন্ম জন্মের কিঙ্করে। সন্তোষ হইলা সব পাই উপহার, অল্প অল্প কিছু প্রভু খাইল সবার। হরিষে ভক্তির প্রভু উপহার খায়, ঘুচিল সকল বায়ু প্রভুর ইচ্ছায়। হরি 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 সে বলয়ে সর্বজনে, খায় আর নাচে প্রভু আপন কীর্তনে। কত ফেলে ভূমিতে কত কারো গায়, এই মতো লীলা করে ত্রিদশের রায়। तो एक दिन सब लोग हरिध्वनि कर रहे थे और हाथ में ताली बजाते हुए, और निमाई रो रहे थे। तो निमाई के क्रंदन बंद करने के लिए ये उपाय तो पता था सबको। तो छोटे से निमाई रो रहे थे किसी वजह से, तो उसके रोना बंद करने के लिए सब मिलके हाथ में ताली बजाते हुए हरिध्वनि कर रहे थे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, ऐसे करते थे ना। तथापि प्रभु पुनः करे न कंदन, किंतु आज अद्भुत बात है, ये बालक चुप नहीं कर रहे थे, रोना बंद नहीं कर रहे थे, रोते जा रहे थे। तो सारे लोग बोलने लगे, क्यों रे निमाई, आज तेरे को क्या हो गया? अच्छा से क्यों नहीं नाच रहा है, गा क्यों नहीं रहा है, और ये हरिनाम क्यों नहीं उच्चारण कर रहे, रोना धोना क्यों नहीं बंद कर रहे? रोज तो तुम ऐसे करते थे, आज तुमको क्या हो गया?
ना सुने बच्चों कारो करो ये क्रंदन, सबे बोले बोलो बाप कांदो की कान। तो किसी का बात नहीं सुन रहे, तो सब लोगों ने एक एक करके पूछे जी क्या हो गया, क्यों नहीं रोना बंद कर रहे हो, क्या वजह है, कारण क्या है, बाकी सब दिनों में तो तुम रोना बंद कर देते, तो आज क्या हो गया। तो जब सब लोगों ने से पूछने लगे जी क्या इच्छा, क्या कौन सा चीज लाके दूं जैसे तुम संतुष्ट होगे और रोना बंद करोगे, कि बाप की इच्छा तुम्हार सही द्रव्य आनी देव न कांधवार। प्रभु बोले, गौरहरि निमाई बोलने लगे, क्या बोल रहे थे, यदि मोर प्राण रखा चाहो तबे झाट दुई ब्राह्मण। देखो मेरी प्राण चली जाएगी है ना, और मेरा प्राण रखना चाहते हो तो जल्दी जल्दी उस दोनों ब्राह्मणों के घर में जाओ। कौन सा ब्राह्मण के घर जाओ, जगदीश पंडित और हिरण्य, दोनों ये भागवत है, महावैष्णव है। उन लोगों ने अपने घरों में हरिवासर किए है ना, और एकादशी के उपवास आए, वो दोनों वैष्णवों की एकादशी के उपवास किए। तो एकादशी के उपवास के दिनों में विष्णु लागी करी अच्छे जतो उपहार। तो भगवान विष्णु के नैवेद्य लगाने के लिए जो जो उन्होंने व्यंजन किया और जो जो उपहार लाए, वो सब नैवेद्य मैं खाना चाहता हूं, मेरे पास लाओ। जो जो बनी आज ये जो जगदीश पंडित और हिरण्य, ये जो दोनों ब्राह्मण हैं, दोनों वैष्णव है, जो नजदीकी हैं, जगन्नाथ मिश्र के घर के पास ही रहते थे। तो और जगन्नाथ मिश्र जी के पड़ोसी तथा दोस्त मित्र भी हुआ करते हैं दोनों। तो कहते हैं उन दोनों ब्राह्मण आज एकादशी के व्रत की और आपने भगवान विष्णु के पूजा के लिए तरह तरह के नैवेद्य बनाए और तरह तरह के उपहार लाए। वो सारे नैवेद्य चाहिए, वो सारे मेरे को उपहार चाहिए, मेरे पास लाओ, ठीक है, और ऐसा लाओगे तभी मेरा जान बचेंगे, नहीं तो मेरा जान तो आज जाने वाला। तो बालक निमाई ने जीत पकड़े, तबे मुझ सुस्त होई हटिया बेड़ाई, तब मैं सुस्त होऊंगा, रोना बंद करूंगा और चलने फिरने लगूंगा, हटिया बेड़ाई, खेलने लगूंगा और फिर नृत्य भी करूंगा, और मेरी जो स्वाभाविक जो है वो मैं वापस आ, मैं घूमने लगूंगा। तो आप ये काम कर दो मेरे लिए, लाओ। असंभव सुनिया जननी करे खेत, एनो कथा कहे जई नहे लोक वेद। ये क्या अद्भुत आबदार है। वो ब्राह्मण, उन लोगों ने एकादशी व्रत के और भगवान विष्णु के लिए व्यंजन बनाए, तो भाई तुम ब्राह्मण के घर के, तुम्हारे ये क्या जिद है, और वो वैष्णव जन तुमको क्यों खिलाई आज एकादशी के दिन, है ना, और उनके अपने उपवास रखे भगवान की आराधना करने के लिए, भगवान के संतुष्टि के लिए, भगवान विष्णु के, आपको क्यों दे, और ऐसे क्या आबदार है, बालक होगा तो कुछ भी मांगो और कुछ भी कर लो। तो सची माता बहुत दुखी हुई और कहने लगी ये क्या अधर्म की तरह बात है ना, ये कहां से तुमने जीत पकड़ ली और कहां से तुमको ये पता चल गया, है ना, कौन एकादशी व्रत कर रहे और तरह तरह के रंधन बनाए, ये तुमको क्या पता, मानो की क्या पागल जैसी जीत पकड़ लिए, ये ठीक नहीं, ये ऐसा नहीं जीत पकड़। तो माँ ने थोड़ा सा लगाए हो गए डांट और कुछ भी। बाकी सब कहते हैं, बाकी सब जो है लोग थे वहां पर उपस्थित थे, सब लोग हंसने लगे इस अद्भुत बालक की अद्भुत ये आप जो चाहत को देख के। कहते हैं सबाई हसैन सुनी शिशुर बच्चन, सबे बोले दिबो बाप सम्र, ठीक है लाके देंगे, किंतु रोना तो बंद करो, पहले रोना बंद करो, लाके देंगे। परम वैष्णव से विप्र दुई जन, जगन्नाथ मिश्र सह अभेद जीवन, सुनिया शिशुर वाक्य दुई विप्रवर, संतो से पूर्णित हईल सर्व कलेवर। ये बालक की एक हरे कृष्ण। तब जब जगन्नाथ मिश्र जी ने जब जाके कहे जे निमाई ऐसे जीत पकड़े, तो निमाई की जीत सुन के वो दोनों विप्र जो ब्राह्मण जो वैष्णव थे, जगन्नाथ मिश्र हिरण्य पंडित, वो दोनों बहुत अचंबित हुए, है ना, संतोष, और किंतु मन में बहुत
आनंद भी प्राप्त किए। संत से पूर्णित होइल सर्व कलेवर, दुई विप्र बोले महा अद्भुत कहानी, शिशुर एमत बुद्धि कभू नहीं सुनी। तो इस बालक को कैसे पता और ऐसे अद्भुत बुद्धि कैसे आया यहाँ पे? जो हम लोगों ने एकादशी व्रत किए कर रहे हैं और हम अपने घरों में हरिवासर कर रहे हैं और भगवान विष्णु के लिए हमने व्यंजन बनाए, रंधन आदि के उपहार लाए, तो ये इस बालक को कैसे पता? और अद्भुत बालक की ये बुद्धि है। किंतु कुछ भी हो, इस बालक की बात सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है ना, हम बहुत आनंदित है। और बुझी लाओ ये शिशु परम रूपवान, अतएव ये देह गोपाल अधिष्ठान। एक तो इतना सुंदर देखने में बालक, अवश्य इनके शरीरों में गोपाल स्वयं वास कर रहे हैं, है ना। गोपाल यहाँ इस शरीर में अधिष्ठित है। तो नहीं तो कैसे पता कि हम लोग ऐसे उपवास कर रहे, हरिवासर कर रहे और व्यंजन आदि बनाए। ये शिशुर देह क्रीड़ा करे नारायण, तो अवश्य इस बच्चे के शरीरों में स्वयं नारायण खेलते हैं और क्रीड़ा करते हैं। हृदय बसिया से बोलाई वचन, और हृदय में नारायण है और उन्होंने कहा होगा कि जाओ जाके नैवेद्य आदि और सब कुछ लेके आओ, उपहार लेके आओ। मने भाभी दुई विप्र सर्व उपहार आनिया दिले न करी हरीश अपार। तो बहुत खुश आनंद के साथ जगदीश पंडित और हिरण्य पंडित ने अपने जो जो उपहार भगवान के लिए लाए और जो जो पदार्थ जो रंधन कार्य किए थे, सारे चीज आनंद के साथ लाके सची माता के घरों में बालक निमाई के लिए आनंद के साथ लाके दिए। दुई विप्र बोले बाप खाऊ उपहार, सकल कृष्णेर सार्थ होइल अमार। तो आप जो जो बने ये आप ग्रहण करो और आज हम लोगों के जीवन सार्थक है। भगवान कृष्ण के लिए हमने बनाए और वो आप प्राप्त कर रहे हैं। कृष्ण कृपा होइले एमन बुद्धि है, दास बिना अन्नेर ये बुद्धि कभू नाय। तो अवश्य ही भगवान कृष्ण ने कृपा की, कृष्ण की कृपा से ही ये दास बुद्धि होती है ना। और दास के बिना अन्य ये बुद्धि नहीं, भगवान कृष्ण के सेवक के बिना किसका बुद्धि होगी, ऐसा है ना। ऐसा बुद्धि तो किसी का भी नहीं हो सकते। तो श्लोक है ना। तो ये परम अनुकृतिशाली और प्रति जन्म में भगवान के नित्य किंकर है। वे ही नयन सार्थक करके इन ब्राह्मण शिशु के शैशव लीला को दर्शन करते हैं। इस प्रकार प्रभु एक ब्राह्मण बालक के रूप में क्रीड़ा कर रहे हैं जो अनेक जन्म जन्म के, इस प्रकार प्रभु एक ब्राह्मण बालक के रूप में क्रीड़ा कर रहे हैं जो उनके जन्म जन्म के दास है। वे ही इन लीलाओं के नेत्र से देख पाते हैं। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं ये बालक जो निमाई की जो ये अद्भुत लीला है वो कौन देख पाते हैं? जो गौरांग सुंदर के दास हैं, श्री सचिनंदन के जो दास है, सेवक है, वही लोग सिर्फ इस लीला को देख पाएंगे, है ना। वही लीला को देख पाएंगे। चक्षु भरी देखे जन्म जन्मे रो किंकर, जन्म जन्म में जो गौर हरि के किंकर है, दास है, सेवक है, वही आंख भर के इस लीला को देख पाएंगे, है ना। संत सोहिला सब पाई उपहार, अल्प अल्प किछु प्रभु खाइलो सबार। तो जो जो व्यंजन बने थे सब लाके दिए बहुत आनंद के। तो बालक निमाई थोड़ी थोड़ी करके ग्रहण किए और बाकी सब लोगों को वहां पर जो जो उपस्थित थे सबको बांट दिए, है ना, महाप्रसाद के रूप में बांट दिए। हरि से भक्त तेरा प्रभु उपहार खाई, घुचिल सकल वायु प्रभुर इच्छाई। तो सबों की प्रभु हर्ष के साथ भक्त प्रदत्त उपहार पाते हैं। अपनी इच्छा से आप प्रभु की प्रबल इच्छा उपशांत हो गई। इच्छा किए थे बस उस अपने सेवक जन तथा उन ब्राह्मण वैष्णव जनों से उपहार प्राप्त करना, उन्होंने पा लिए, पाके शांत किए, है ना, अपने को शांत किए। तो सब लोग आनंद से हरि हरि बोलने लगे। प्रभु अपने कीर्तन में नाच रहे और खा भी रहे थे। तो जब सब नैवेद्य आए और उपहार भी सब कुछ है तो थोड़ी थोड़ी करके खा रहे थे और गौरहरि बहुत खुश है ना। जो इच्छा उन्होंने किए थे उनको प्राप्त हो गई। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं ये तो भाई भगवान वैकुंठपति की लीला ही है ना।
तो बालक के रूप में लीला कर रहे हैं, किंतु ये लीला की दर्शन कौन कर रहे हैं? उनके सेवक, गौरहरि के जो सेवक है, जन्म जन्मों की जो किंकर है, वही इस लीला को देख पाते हैं। तो ये दोनों भी भगवान के सेवक हैं। तो आज क्या उन लोगों के अहोभाग्य है, और बाकी भी उपस्थित सब जनों की क्या अहोभाग्य है, जो बालक गौरहरि के ऐसे अद्भुत लीला को दर्शन कर पा रहे। तो निमाई ने प्रसाद पाया, तो भोग निवेद जो है वो भगवान विष्णु के लिए बने थे। तो स्वयं विष्णु तो बालक गौरहरि के रूप में विराजमान है जगन्नाथ मिश्र के घर पे। तो उन्होंने स्वयं भोग लगाए, अपने थोड़ी थोड़ी करके खा रहे थे और नाच रहे थे, हंस रहे थे, हाथ ताली दे रहे थे और सबों की तरफ देख रहे थे। तो से अद्भुत लीला हुई। घुचिल सकल वायु प्रभुर इच्छाए, हरि 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 से बोले सर्व जने, खाए आर नाचे प्रभु आपन कीर्तने। कत फेले भूमिते कत कारो गाई, यही मत लीला करे त्रिदशेर राय। तीनों लोगों के जो स्वामी है, प्रभु है, तो लीला करे थे। कुछ तो खा रहे थे, कुछ फेंक रहे थे, कुछ दूसरे के शरीरों पर फेंक रहे थे। तो ऐसे लीला करते हैं आनंद के साथ गौरहरि, जो तीनों लोगों के प्रभु हैं, आज ऐसे अद्भुत लीला इस जगन्नाथ सती माता के प्रांगण में कर रहे हैं। तो ये रही निमायर हिरण्य तथा जगदीश पंडित के प्रति कृपा, और उनके एकादशी व्रत में जो अन्न बने थे, जो व्यंजन, उनके भगवान ने ग्रहण किए। निमायर चंचल बालक संगी गण के साथ चांचल्य, बच्चे के साथ, बालकों के साथ खेलकूद भगवान गौरहरि की। तो जे प्रभु रे सर्व वेदे पुराणे बाखाने, है न प्रभु खेले श्री, है न प्रभु खेले सची देवी रंगने। डूबिला चंचल रसे प्रभु विश्वाम्बर, संघति चपल जत दिजेर कगर। सबार सहित गिया पड़े नाना स्थाने, धरिया राखीते नहीं पारे कौन जने। अन्न शिशु देखिले रहे कतूहल, सेह परियास करे बाजय कंदल। प्रभुर बालक सब जिने प्रभु बोले, अन्न शिशुगण जत सब हारी चले। धुलाई धूसर प्रभु श्री गौर सुंदर, लिखन काली बिंदु सभे मनोहर। पढ़िया सुनिया सर्व शिशुगण संगे, गंगा स्नाने मध्यान्ह चले न बहु रंगे। मजिया गंगाई विश्वम्भर कतुहली, शिशुगण संगे करे जल फेला फेली। नदियार संपत्ति बा के बलिते पारे, असंख्य लोक एक घाटे स्नान करे। कतेक बा शांत दांत गृहस्थ सन्यासी, न जानी जतेक शिशु मिले तही आसी। सबारे लैया प्रभु गंगाय सातारे, खने डूबे खने भासे नाना कीड़ा करे। जल कीड़ा करे गौर सुंदर शरीर, सबाकार गाये लगे चरणेर नीर। सबे माना करे तभु निषेधे न माने, धरितेও केह नहीं पारे एक स्थाने। पुनः पुनः सबारे कराय प्रभु स्नान, कारे छय कारे अंगे कुल्लल प्रदान। ना पाइया प्रभुर लागाली विप्रगणे, सबे चलेलेन तार जनकेर स्थाने। सुनो सुनो ओहे मिश्र परम बांधव, तुम्हारो पुत्रेर अपन नायक सब। भालो मते करिते ना पारी गंगा स्नान, केह बोले जल दिया भांगे मरो ध्यान। आरो बोले कारो ध्यान करो यही देखो, कली जुगे नारायण मुई पर देखो। केह बोले मोर शिव लिंग करे चुरी,
কেহ বলে মোর লই পলাই উতরি, কেহ বলে পুষ্প দুর্বা নৈবিদ্য চন্দন, বিষ্ণু পুজিবার সহ্য বিষ্ণুর আসন। আমি করি স্নান হেতা বৈশে সে আসনে, সব খাই পরিতবে করে পলায়নে। আরো বলে তুমি কেনে দুঃখ ভাব মনে, যার লাগি কইলা সেই খাইলা আপনি। কেহ বলে সন্ধ্যা করি জলেতে নামিয়া, ডুব দিয়া লইয়া যাই চরণে ধরিয়া। কেহ বলে আমার না রহে সাজি ধুতি, কেহ বলে আমায় আমার চোরাই গীতা পুঁথি। কেহ বলে পুত্রয়তী বালক আমার, কর্ণে জল দিয়া তারে কান্দায় পার। কেহ বলে মোর পৃষ্ঠ দিয়া কান্ধে চড়ে, মুইরে মহেশ বলি ঝাঁপ দিয়া পড়ে। কেহ বলে বৈষমর পূজার আসনে, নৈবেদ্য খাইয়া বিষ্ণু পূজয়ে আপনে। স্নান করি উঠিলে বালুকা দেই অঙ্গে, যতেক চপল শিশু সেই তার সঙ্গে। স্ত্রী পুরুষে স্ত্রী বাসে পুরুষ বাসে করইয়ে বদল, পরিবার বেলা সবে লজ্জায় বিকল। পরম বান্ধব তুমি মিশ্র জগন্নাথ, নিত্য এই মত করে কহিল তোমার। দুই প্রহরেও নাই উঠে জল হইতে, দেহ বা তাহার ভালো থাকিবে কেমতে। হেন কালে পার্শ্ববর্তী যতেক বালিকা, কোপ মনে আইলেন শচী দেবী যথা। শচীরে সম্মদিয়া সবে বলেন বচন, শুনো ঠাকুরানী নিজ পুত্রের করম। বসন করে চুরি বলে অতি মন্দ, উত্তর করিলে জল দেই করে দণ্ড। ব্রত করিবার যত আনি ফুল ফল, ছড়াইয়া ফেলে বল করিয়া সকল। স্নান করি উঠিলে বালুকা দেই অঙ্গে, যতেক চপল শিশু সেই তার রঙ্গে। অলক্ষিতে আসি কর্ণে বলে বড় বল, কেহ বলে মোর মুখে দিলে কুল্লল। অকুড়ার বিচি দেই কেশের ভিতরে, কেহ বলে মোরে চাহে বিবাহ করিবারে। প্রতিদিন এই মত করে ব্যবহার, তোমার নিবাই কিবা রাজার কুমার। পূর্বে শুনিলাও যেন নন্দের কুমার, সেই মত সব করে নিমায় তোমার। দুঃখে বাপ মায়ের বলিব যেই দিনে, ততক্ষণে কন্দল হইবে তোমাসনে। নিবারণ করো ঝাট আপন ছাওয়াল, নদিয়াই হেন কর্ম কভু নহে ভাল। শুনিয়া হাসেন মহাপ্রভুর জননী, সবে কলে করিয়া বলেন প্রিয় বাণী। নিমাই আইলে আজি বারামু বান্ধিয়া, আর যেন উপদ্রব নাহি করে কিয়া। শচীর চরণ ধুলি লইয়া সব শিরে, তবে চলিলেন পুনঃ স্নান करिबारे। तो बालक निमाई अब बदमाशी शुरू करती है। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, जे प्रभु रे सर्व वेदे पुराने बाखाने, जिस प्रभु के बारे में सारे वेद सारे शास्त्रों में वर्णित है, वो प्रभु आज सची माता के अंगन में खेलना शुरू कर दिए, खेल कूद शुरू कर दिए। पढ़ाई शुरू किए, थोड़ा सा पढ़ने जाते, थोड़ा कम पढ़ाई करते, बाकी समय तो खेलते खेलने, खेल ही खेल है ना। डूबीला चांचल रसे प्रभु विश्वम्बर, संगति चपल जोत बीजेरो कौन। सारे ब्राह्मण के बालक को लेके और खेलना खेल कूद शुरू कर दिए और चंचलता प्रकाश करने शुरू कर दिए। प्रभु विश्वम्बर सवार सहित गया पड़े नाना स्थाने, धरिया राखिते नहीं पारे कौन जाने। सवार सहित ना 43 लिखते हैं,
उन सबके साथ चपलता करते करते प्रभु अनेक स्थानों पर गिर पड़ते, कोई भी उनके पकड़ कर रख नहीं पाता था। तो खेल कूद करते थे, भागते थे, एक दूसरे को पकड़ने के प्रयास करते थे, गिरते थे, कोई पकड़ नहीं सकता, है ना। चंचलता प्रकाश करने लगे गौर हरि। तो और फिर झगड़ते थे। आपने जो टोली है, अपने बच्चे की टोली, वो तो पूरे अपना ग्रुप है ना। दूसरे बच्चों को टोली के साथ लड़ाई करना शुरू करते थे। अन्न शिशु देखिले करे कौतूहल, सेह परिहास करे बाजो एक अंतर। और दूसरे बच्चे को दिखते हैं जो अपने टोल के नहीं है, मैंने अपने ग्रुप के नहीं है। अपने ग्रुप में बहुत सारे ब्राह्मण के बालक के साथ, और लीडर नेता तो गौर हरि है ना, निमाई। और खेलेंगे, कूदेंगे, मस्ती करेंगे, गिरते, भागते करते। और जब दूसरे टोली को देखते, मतलब दूसरे बच्चे लोगों को देखते, तो उसके परिहास करते थे। और प्रभु बालक सब जिन्हें प्रभु बोले, अन्न शिशुगण जत सब हारी चले। और कहते आओ लड़ोगे, हम लोगों से बातें करोगे, करो। तो कुश्ती करना, लड़ना, है ना। तो कोई कौन जीते, इतने धुरंधर बालक से कौन जीते भाई। और कौन अपना हाथ पांव तोड़ने के लिए प्रयास करते, तो सब भाग जाते थे, सब हार के भाग जाते थे बाकी सब बालक। अन्न शिशुगण जत सब हारी चले, धुलाई धूसर प्रभु श्री गौर सुंदर, लिखन काली रबिंदु सभे मनोहर। खेलते समय तो मिट्टी में लोटपोट, और सारे शरीर धूली पे धूसरित है ना। चरणों में, कमर में, हाथों पे, श्रीमुख में, बालों के ऊपर धूली धूल है, धूली धूल है। और जब पढ़ने जाते हैं तो पढ़ते समय क्या करते हैं, ये एक शब्द है धुलाई धुसुर 46 है ना। पढ़ने समय क्या करते हैं, श्रील भक्ति सिद्धांत संस्था को लिखते हैं, जय सबने कहा है ना। जब भक्ति सिद्धांत संस्था लिखते हैं 46, प्रभु श्री गौर सुंदर के धूली धूसरित समस्त अंग पर लिखने की स्याही के बिंदुओं की शोभा मनोहारिणी होती। एक तो धूली से धूसरित है, और जब स्याही मैंने लिखने के लिए पढ़ाई लिखने जो स्याही है, वो स्याही सारे पूरे शरीर में छिटका के रखता है ना। जैसे छोटा बालक आप देखते हैं ना, पहले जमाने में वो काली हुआ करता था मैंने लिखने के लिए। आजकल तो बॉल पेन है, तो उसमें तो गिरने की डर नहीं रहता। तो बच्चे, जो छोटे बच्चे जब लिखते हैं, तो वो पूरे ताल पत्ते के ऊपर तो लिखते लिखते ठीक है, बाकी अपने शरीर में भी लिख लेते है ना। तो श्री अंग में, होठों के ऊपर, नाकों के नीचे, दोनों गाल के ऊपर, हाथों में, श्री अंग में, है ना, उदर में, पांव में, सर्वत्र माने फोटा है, जैसे बिंदु की तरह वो साई है ना। और धूली धूसरित शरीर है, और साई के ये काली की ये फोटा बिंदु है। देखने में अद्भुत लगता था। और हंसते थे ना बहुत सुंदर, है ना। इतने सुंदर तो होंठ है, आंखें इतनी सुंदर है ना, किंतु ढका हुआ। अब बच्चे के साथ खेल रहे थे, तो खेलते खेलते तो लोटपोट खाते, दूसरे के साथ लड़ते, कुश्ती करते, तो धूली धूसरित है ना। तो ज्यादा बदमाशी है ना, सबसे तो चंचल है। और तो यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर कहते, किंतु शोभा देखो, देखने में इतने सुंदर लगते हैं ना, बहुत सुंदर, जब धूली धूसरित में, और साई के बिंदु उनके पूरे शरीरों में। गंगा, और फिर पढ़ाई हो गया, टोल के समय हो गए, दोपहर के समय हो गया, 11 साढ़े 11 बज गया। चलो गंगा जी है ना, जाह्नवी जी है ना, जाह्नवी माता की, जाह्नवी जो गंगा जी के दूसरे नाम है, जाह्नवी के नाम से जाना जाते हैं। मायापुर नवद्वीप धाम में आप जानते ना, गंगा जी बहती है, और बहुत प्रशस्त है, और बहुत ज्यादा तेज भाव है, ऐसा नहीं है स्थिर जल नहीं है। तो इतना धुरंधर बालक है ना, और खुद तो धुरंधर है ही, चंचल, और बाकी सब ब्राह्मण के टोली भी ऐसे ही बना के रखे। और जाके छलांग लगा थे गंगा जी में, जाके स्नान करने की इच्छा से। गंगा स्नाने मध्यान्ह चले न बहु रंगे, मजिया गंगाई विश्वंभर को तोले। शिशुगण संगे करे जल फैला फैले, एक दूसरे के जल पानी लेके एक दूसरे को छिटकते थे और खेलते थे। नदियार संपत्ति बा के बलिते पारे,
और सचमुच गौर हरि इस समय है तो नदिया की क्या वैभव है, क्या संपत्ति। एक एक घाट में लाखों लाखों लोग स्नान करते थे, है ना। कोई तो सन्यासी लोग है, कोई गृहस्थ लोग है, कोई संत दांत लोग है, और कितने सब बालक बच्चे भी स्नान करते थे। इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। सवारे लोहिया प्रभु गंगाई सातारे, खने डूबे खने भासे नाना क्रिया करे। और आपने टोली को लेके गंगा जी में छलांग लगाई। कभी तो डुबकी लगाते थे, कभी डुबकी लगा के साथ, है ना, तैर के कितना दूर चले जाते थे, फिर अपने आप को उठाते थे और फिर डुबकी लगाते थे, और फिर बीच माज गंगा जी में जाके ये सब लीला करते हैं, है ना। कभी डुबकी लगाते थे, कभी उठते थे, कभी डुबकी लगाते फिर उठते थे, तो ऐसे ही करते थे। जल क्रीड़ा करे गौर सुंदर शरीर, और नाना क्रीड़ा तरह तरह के खेलते थे, है ना। गांव के बच्चे जब आप जानते हैं ना, वो लोग तैरना पहले ऐसे ही सीख जाते, कोई ट्रेनर वेनर की जरूरत नहीं है। नदी है गांव के सामने और वो भी गंगा जी, तो ये तो ओ आ ई लिखते समय ही तैरना सीख जाते थे, और सब लोग मिलकर छलांग लगाते थे, कोई डर भय नहीं थे। और गंगा जी को ऐसे ही क्रॉस कर सकते थे, एक पार से एक किनारे से दूसरे किनारे जा सकते थे, है ना। तो तरह तरह के खेलते थे, कभी डुबकी लगाते थे तो उठते थे, कभी खेलते थे ऐसे करके। और तरह बहुत सारे लोग थे वहां, स्नान भी करते थे। तो ये लोग तैरते थे तो फिर भाई पानी जो चरणों से लग के दूसरे के शरीर में जाके गिर पड़ते, तो सब लोग निषेध करते थे, ऐसा ना करो, ऐसा बदमाशी क्यों कर रहे, शांत होकर स्नान नहीं कर सकते, हम लोग को भी स्नान करने तो खुद भी करो। कौन किसके बात सुने, कौन किसका बात, कौन बोल रहे किसको बोले, कोई परवाह नहीं। देखो मानो कि कहते बोलोगे तो और ज्यादा करते थे, जिससे और ज्यादा पानी उछलते थे, और दूसरे के उनके चरण, भगवान के चरणों में होते हुए पानी जल दूसरे के शरीर में लगते थे। धरिते केह नाई पारे एक स्थाने, पुनः पुनः सबाए कराए प्रभु सेना। तो सब माना करने के बाद भी सुनते नहीं थे। कारो छोई कारो अंगे कुल ललतदा, तो सब लोग कहते थे पकड़ के ले चल, तो पकड़ के लाता हूँ, तुमको बांध के ले जाऊंगा जगन्नाथ आपके पिताजी के पास, तब आपको पता चलेगा। तो कहते पकड़ो, कैसे पकड़ोगे, पकड़ ही नहीं सकते थे, ऐसे डुबकी लगाते थे और कितनी दूर जाके तो फिर उठते थे। तो कौन व्यक्ति कौन लड़े इस बालक के साथ, पूरे टोली के साथ। और फिर ज्यादा बोलते थे तो फिर मुंह में पानी लेके और कुल्ला कर देते थे, लो ज्यादा बोलो, और बोलो तो ये सहन कर लो। तो भाई बाकी सब लोग सोचते थे क्या ये धुरंधर बालक है, इनके साथ मुंह क्यों लगते, चलो भाई खुद स्नान करो और जल्दी निकलो यहाँ से, इसकी बदमाशी तो बंद होने वाला नहीं है। तो फिर नापाई या प्रभु नागाली विप्रभु ने सबे चले अंतर जनों के रुस्तान। तो जब इसको किसी का बात कोई नहीं सुनते थे और सबको परेशान कर दिया, तो सारे लोग मिलके जगन्नाथ मिश्र जी के पास आए और आके कहने लगे, उलाहना देने, कहते हैं सुनो सुनो हे विप्र, आप हमारे बांधव है, बंधु जैसा मित्रवत है, आपके पुत्र के जो अन्याय कार्य है वो आप सुनो, हम एक एक करके आपको वर्णन करते हैं। भालो में तो करी थे ना पारी गंगा स्नान, केहो बोले जल दिया भांगे मोर ध्यान। जब हमने स्नान कर रहे हैं और थोड़े ध्यानस्थ होते भगवान विष्णु के, तो वो पानी डाल देता था सिर के ऊपर, है ना, आएगा तैरते तैरते और हाथ में पानी लेगा और सिर पर डालने में ध्यान नष्ट हो जाता। जो भी थोड़ी बहुत भगवान को ध्यान करते थे वो सब भंग हो जाते। और कहते हैं किसका ध्यान करते हो, कलयुग में नारायण तो मैं हूँ, मेरे को देखो, मेरा ध्यान करो, क्या आंख बंद करके ध्यान करो, वो छोड़ो, ये सब छोड़ो, है ना, ध्यान बंद करो और मेरी तरफ देखो, कलयुग के नारायण मैं हूँ, है ना, और मेरे को समझने के प्रयत्न। और कोई जगन्नाथ मिश्र को कहते हैं आप देखो, मोर शिवलिंग करे चोरी, और मैं अपने शिवलिंग बना के मैं गंगा जी के तट पे मैं पूजा करता, वो लिंग चोरी करके ले जाता, उठा के ले जाता, है ना, और लेके खुद और लिंग के साथ गंगा जी में छलांग लगा। तो ये तो हालत है, हम लिंग बनाते जब पूजेंगे स्नान आदि करके, तो लिंग हो गए ना तब पूजेंगे, तो लेके गया चोरी करके। ये तो इनकी बदमाशी है। फिर कोई कहते हैं मोर लय पलाई उतरी, और कपड़ा छोड़ के हम जाते हैं, जो स्नान करके आके कपड़े पहनेंगे और करेंगे, कपड़े लेके भाग जाते, है ना। कोई कहते हैं हम फूल लाते हैं, दुर्वा घास लाते हैं और चंदन आदि लाते हैं, नैवेद्य आदि लाते हैं, विष्णु पूजा की इच्छा से
और विष्णु को आसन बना के गंगा स्नान करके हमने भगवान विष्णु को पूजा करने के उद्देश्य से ये सब लाते हैं। ये क्या करता है, आमी करी स्नान हेता वैसे से आसन। जब हम लोग स्नान करते हैं, ये क्या, ये बालक तुम्हारा ये जो निमाय, ये खुद स्नान उठ के उस आसन में बैठ जाता था और बैठ के क्या कहता है, जितने भी नैवेद्य सब खा लेता है, और जब हम उठ के पहुंचते तब तक भाग जाता और कहते क्यों दुखी हो रहे हो, दुखी मत हो, जिसके लिए सब लाए थे ना, ये नैवेद्य लाए, ये सब भोग आदि लाए, जिसके लिए लाए थे वो पा लिए, तो मैं तो पा लिया है ना, मेरे लिए लाए ना, और मैं ही तो विष्णु हूँ, क्यों ये सब आपने को बाकी क्यों इतना दुखी क्यों, हाय हाय क्यों कर रहे, आपने विष्णु के लिए लाए तो मैं विष्णु हूँ और मैंने खा लिया, तो आप दुखी मत हो, जाओ आनंदित होकर घर जाओ। ऐसा तो बोलता है ये बालक जगन्नाथ मिश्र जी के सामने। सब लोग उलाहना दे रहे थे। कहते आगे फिर क्या बोले, संध्या करी जलित नामिया, डूब दिया लैया जाई चरण धरिया। भाई संध्या अन्य करने के लिए गंगा जी में ब्राह्मण लोग सब संध्या करते ना, स्नान कर लिए फिर जल की तर्पण करते, तो आंख बंद के जल तर्पण करते समय ये गौरहरि ये निमाय क्या करता, डुबकी लगाता, और डुबकी लगा के पानी के नीचे उनके चरण पकड़ के खींचते थे। और क्या संध्या करेंगे और क्या तर्पण करेंगे बताइए। आप मानो कि तर्पण के लिए जल पकड़े और आपके नदी के नीचे आपके पाँव कोई खींच के ले जाए, तो फिर क्या तर्पण करोगे और क्या हानि करोगे। कहते यही तो दशा है, ना ये तर्पण करने देता ना हानि करने देता, कुछ भी ना करने देता है। डूब दिया लैया जाए चरण धोरिए, केहो बोले अमार न रहे साजी धोती, केहो बोले अमाई चोराई गीता पुती। हमने कपड़े सब ठीक ठाक करके सजा के रख के जाते, जाके पहनेंगे, वो सब कुछ भी नहीं रहते, सब बिखरा हुआ होता है। और गीता और शास्त्र पुथी वगैरह भी हम छोड़ के जाते, जाके पढ़ेंगे, ना वो गीता और ना पुथी ना कुछ, सब कुछ भी नहीं, कुछ बिखरा हुआ, कभी तो लेके भाग जाता, कभी कहाँ फेंकता, कभी क्या करता, क्या पता। अद्भुत बालक है। और ये कभी कभी कोई कुछ बोलने के प्रयास करते हैं हम, जी भाई इतनी बदमाशी मत करो, दुष्टामी ना करो, शांत होकर करो, तो पानी लाके कानों में डाल देता है ना पता नहीं वो कैसे पानी कान में डालता, अपने कुछ चुपके से मारे आएगा, पानी मुंह में लेंगे और कान के सामने जाके डाल देते होंगे ऐसे। तो ज्यादा कुछ हम बोलेंगे, कहते ज्यादा बोलने से गुस्सा होके क्या करता, पानी लेके कानों में पानी डाल देता है। क्या बोले मोर पृष्ठ दिया स्कंधे चढ़े, मुईरे महेश बलि छाप दिया पड़े। किसी किसी के हम लोगों के ऊपर तो ये कंधों पे चढ़ जाता, चढ़ के कहते मैं तो भोलेनाथ हूँ, महेश देखो मैं छलांग लगा रहा हूँ, है ना, तो ऐसा बोल के छलांग लगाते। क्या बोले वैसे मोर पूजारो आसने, नैवेद्य खाइया विष्णु पूजा या पड़े। और विष्णु पूजा के लिए आसन बिछा के रखते, नैवेद्य रखते, वो खा जाता, सारे भोग आदि सब खा के विष्णु के आसन में बैठ के कहते मैं ही तो विष्णु पूजा कर रहा हूँ, खा लिया तो खा लिया, क्या हो गया, देखो आपका पूजा तो मैं कर देता हूँ, पूरा कर देता हूँ, है ना। स्नान करी उठिले बालू का दे अंग, जते को चप्पल शिशु से ही था। और जब हम लोग स्नान करके उठते हैं तो वे बालू लाके पूरे हमारे शरीर में डाल देते हैं, और खुद तो देते बाकी सारे उनके पूरे टोलियों बालक को भी ऐसे सिखा के रखते, वो सब लोग भी ऐसे ही करते हैं, है ना। तो कहाँ से इतने चपल, इतने चंचल लड़का है। कभी स्त्री के घाट अलग है और पुरुषों के घाट अलग। ये क्या करेगा, स्त्री को वस्त्र को पुरुष के घाट में ले आएंगे, पुरुषों को वस्त्र को स्त्री के घाट, और दोनों को मिक्स कर देता था। अब कर लो, स्नान करके उठ के जब सब अपने कपड़े धोते तो देख कपड़े तो सब लोट एक साथ मिक्स हुआ, है ना, तो सब लज्जा में पड़ जाते और कैसे करके अपने आप को कैसे भी करके संभालते और वस्त्र को अलग करते और फिर पहन के कितने मुश्किल से मुसीबत से निकाल के जाते। परम बांधव तुम्ही मिश्र जगन्नाथ, नित्य यही मत करे कहिल। हे मित्र, आप हमारे मित्र हो, ये रोज यही करता है, कोई एक दिन भी छोड़ नहीं, किसी दिन नहीं छोड़ता, रोज किनकी यही काम। और कितने दिन हम सहन करें बताइए। हम कुछ दिन सहन कर रहे थे, जो हमारे मित्र के पुत्र हैं, ब्राह्मण के लड़के हैं और इतने सुंदर लड़के हैं, किंतु इनके पत्रों तो देखो क्या कर रहा है, देखो कैसे बदमाशी शुरू किया इन्होंने। तो कहाँ तक सहन किया जाए। आप इनको संभालो, नहीं संभालोगे ना आगे जाके बहुत विडंबना शुरू कर देंगे, है ना, बिगड़ जाएंगे, ठीक है ना। और
कितने घंटा स्नान करता, 2 प्रहर बने 3-6 घंटा। वो 11 साढ़े 11 बजे तो छलांग लगाएगा, वो 3-4 बजे तक 5 बजे तो उठने का नाम नहीं, वो स्नान ही करता रहता, स्नान ही करता रहता। इतने घंटे तक स्नान करते रहेगा तो शरीर ठीक रहेगा बालक को? बताओ, ये इसका शरीर भी बिगड़ जाएंगे, ये तो बीमार पड़ जाएंगे। तो इसको ध्यान करो और इनको समझाओ। हम तो भाई परेशान हो गए इस बालक से। ये तो प्रभु जी लोगों ने, ये सब प्रभु जी लोगों ने आके उलाना दे, जो माता जी लोग हैं ना, उन लोगों ने आप सची माता को आके कहते हैं, ये देखो सुनो, हे सची माता ठाकुरानी, आपके इस बालक के पुत्र के जो कर्म है ना, वो हम आपको बताते हैं एक एक करके, सुनिए। एक तो वस्त्र चोरी करके भाग जाता है, और जब हम कहते क्यों रे, ये कपड़े चोरी करना तेरे को किसने सिखाया? तो उस समय वो सुनने तो दूर की बात है, गुस्से में आके हम लोगों को जो मर्जी बोल जाता, गाली गलौज भी कर, कुछ भी बोलता, कभी क्या बोलता, कभी कुछ बोलता, कुछ पता नहीं क्या क्या बोलता। और ज्यादा बोलेंगे तो पानी लाके डाल देते थे पूरे शरीर में, कपड़े में भी डाल देंगे, शरीर में भी डाल भिगो देते थे। व्रत करने के लिए हम लोग फूल फल लाते, वो सब चढ़ाई या अवेलेबल करिया सब जबरदस्ती हमसे निकाले। हम लोग से लड़ते, कैसे भी करते, जितने फूल फल सब मैंने छीन लेते, और छीन के वो फल को खा जाते। ये तो इनका ज्यादा बोल नहीं सकते, कोई बात ही नहीं कर सकते। स्नान उठे बालू का दो, और स्नान उठते तो बाली रखे देता है, हमको जते का आशी कर दे बोले, और इनके जो दोस्त है ना, मित्र, वो भी उसके तरह है, कुछ आके हम लोग कानों में जोर आवाज कर दे, है ना, हरी बोल देते हैं, हम चमक जाते हैं। ये तो रोज की बदला। और कभी कभी मुंह में पानी लाके कुल्ला करता शरीर के ऊपर, है ना, और नहीं तो बालों में ना वो देते हैं उखड़ाओ बीची। उखड़ाओ बीची शब्द का अर्थ है उखड़ार बीची, वो कांटे जैसा बीज है, वो आप एक बार बालों में लगा देंगे ना, वो बाल लपेट जाता है, बालों से उसको छुड़ा ही नहीं सकता। तो 2-4 बीज लाके उखड़ा बीची, वो लाके वो डाल देते। इसका हिंदी जो वर्ड है आपको बताते, 78 है ना, जल्दी से, ये है 78। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं, फिर हम सबके बालों में आकड़ा का फल चिपका देता था। कोई कहने लगे मुझसे तो यह, हाँ, आकड़ा का फल कांटे जैसा होता था, और बाल में एक बार चिपक गया उसको छुड़ा नहीं पाए, तो आप छुड़ाते रहो, घंटे पर आधा घंटा लगाओ, है ना। तो ये आकड़ा का फल डाल देता। और कभी किसी को बोलते हैं मेरे को विवाह करोगे, मेरे से विवाह करोगे, शादी करोगे मेरे साथ, ये तो ऐसा बोलता है ये लड़का। प्रतिदिन यही मत करे व्यवहार, तुम्हारे निमाई की बार राजा रुकमा, ये तुम्हारा निमाई है, ये तो राजा के जैसा है, इसका बोली, इसका चाल, इसका बोल, इसका व्यवहार तो राजा का बेटी जैसा बात करता है ना। पूर्वे सुनीला ना नंदे रुकमा, जैसे नंद बाबा के पुत्र था, कृष्ण लीला में हमने श्रवण किए भागवत आदि से, ऐसी व्यवहार करता है ये तुम्हारा निमाई, है ना। दुखे बाप मायरे बोली वो जय दिने, तो तक सुने कंदोल हुई बे तुम सुने। और हमने सोचते दुखी माता पिता का पुत्र है, ठीक नहीं बोलेंगे, किंतु हम सोचेंगे आज जाके बोलेंगे। जब भी हम ऐसा बोलते ना, तभी हम लोगों से झगड़ना शुरू करता, कहता जाके बोलोगे, है ना, और इतना सब तुम बोलोगे, बताता। फिर मुंह में पानी लेके कूला करेंगे, फिर बालू दे देंगे, फिर उखड़ा का बीज डाल देंगे, और झगड़ा करेंगे, और जबरदस्ती छीन लेंगे, कपड़े इधर उधर फेंक देंगे। ये तो करता है, कोंदल करता रहता, झगड़ता रहता है ना। इसीलिए सची माता अपने बेटे को संभालो, निवारण करो झाट अपन छावाल, नदिया है न कर्म प्रभु नहीं भाग। अपने बेटे को ना संभालो, अभी तो छोटा है ना, अभी संभाल पाओगे तो संभाल लोगे, बड़े होगे तो ये क्या बनेगा क्या पता, है ना। नदिया के कोई बच्चे को देख रहे हो, इतना चंचल है, बदमाश है, आप सची माता इनको संभालने की करो, अभी से संभलाओ। सुनिए हसे न महा प्रभु र जननी, सोबे को ले करिया बोले न प्रिय रानी। ठीक है, सची माता सुन रहे थे अपने पुत्र की बदमाशी, तो हंसी भी आ रहे थे, कभी कभी गुस्सा भी पकड़ के कहता आने दो, आज हम आप बताएंगे उसके, है ना, अच्छी सी उसको शिक्षा देंगे। आप लोग सब घर वापस जाओ, कल से ये बदमाशी नहीं करेंगे, है ना, मैं समझा दूंगा उसको। तो सारे स्त्रियां जो लड़की लोग और सब है आए थे, सची माता को प्रणाम करके सब वापस गया दोबारा गंगा स्नान के लिए।
और जगन्नाथ मिश्र जी आप पिटाई करेंगे ना बालक को, वो वाला कल पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक हम पढ़ पाए श्लोक संख्या 85 तक। गौरहरि के चंचलता तथा अपने मित्रों के साथ जो दुरंतपना का जो था, बदमाशी है, खेल कूद गंगा जी ने, और सब लोगों ने उल्हाना देने लगे। सब लोग आके कंप्लेन किए माता से, चची माता से और जगन्नाथ मिश्र से। तो पिता होने के नाते जगन्नाथ मिश्र कहता आज तो उसको पीटता हूँ, चलो तो फिर कल पढ़ेंगे, उसको देखेंगे जगन्नाथ मिश्र जी कैसे अपने पुत्र बालक निमाई को पकड़ने जा रहे और क्या हो गया आगे, ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। तो कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं? कोई प्रश्न है तो आज के पूछ सकते प्लीज, यही समाप्त कर दें। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। बहुत अच्छा क्लास था, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब सारी लीलाएं हम देख रहे थे, सुन नहीं रहे थे, ऐसा लग रहा था हम देख रहे हैं। आपने इतने अच्छे से बताया। और वो कौन सा आंकड़े का फल, वो तो हम भूल गए थे। बचपन में मैंने देखा भी है, वो जो कांटे की तरह होता है, छोटा सा बादाम के साइज का, वो फंस जाता कपड़ों में भी तो निकालना पड़ता। तो सारी चीजें को याद दिलाती। बंगाल में खूब होता है ये आंकड़े का फल, अभी भी है। मायापुर में हम जब गए तो गंगा जी के तट पे आंकड़े का फल हम देख रहे थे, जहाँ हमें मिलता है, अभी भी मिलता है। हाँ, मैंने भी देखा होता है बंगाल बॉर्डर में ना। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।